तो हम लोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारा चेहरा माननीय मुख्यमंत्री जो अभी प्रेजेंट में माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तो एनडीए में कहाँ कोई चेहरा है। आपकी तैयारी कितनी सीट पे, कितना सीट पे आप चाह रहे हम हैं? तो 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। माननीय चिराग पासवान जी व्यक्तिगत बातें अपनी राय रखते हैं कोई भी विषयों पर, लेकिन मेरा जो मानना है, अगर हमसे आप पूछेंगे मेरी व्यक्तिगत राय लेंगे तो हम एक गठबंधन धर्म से जुड़े रहते हैं और गठबंधन की भी कुछ अपने मूल्य होते हैं। वो व्यक्ति मृत पाए गए हैं जिनका 2 जगह नाम है, चाहे वो किन्हीं कारण से इस देश के नहीं हो तो उन्हीं का वोट कटेगा। ये चुनाव से पहले हमेशा ये प्रक्रिया होता है। इस बार है। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में चुनावी साल में चिराग पासवान लगातार चर्चे का केंद्र बने हुए। चाहे नीतीश कुमार के प्रशासन व्यवस्था और नीतीश कुमार के सरकार को सवाल के घेरे में रखना हो या फिर प्रशांत किशोर की तारीफ करना हो, चिराग पासवान मुखर होकर के सहयोगी दल के खिलाफ लगातार अपनी बात रख रहे हैं और विपक्ष पर जो है अपनी तारीफों का फूल बरसा रहे हैं। इसी संदर्भ में बातचीत करते हुए, बयान देते हुए नजर आते हैं बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन। सुनिए क्या कुछ कहते हैं चिराग पासवान के बारे में जब उनसे सवाल किया गया। शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि जिस लगन से, जिस उत्साह से पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। बाकी कार्यकर्ता हैं तो हम पार्टी है और हम पार्टी आगे भी काम करती रहेगी उन उसूलों पर, उन मूल्यों पर जिस पर पार्टी का गठन हुआ है। गरीबों की आवाज़ बनेगी, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करेगी और गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी, उनको अधिकार दिलाएगी। तो हम पार्टी उन लोगों को आगे करने के लिए कटिबद्ध है और हम समझते हैं कि हम लोग थोड़ा सा अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। आगे हम लोग को बहुत लंबा सफ़र तय करना है, आगे जाना है। तो आज के दिन में जो हमारी स्थापना दिवस है उसमें अपने कार्यकर्ताओं के ही हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी रुकना नहीं है, अभी हमें थकना नहीं है। चुनौतियाँ बहुत है, इसको हम लोग मेहनत से, कड़ी मेहनत से पार पाएंगे और निश्चित तौर पर जब हम मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर हमें मिलेगी। चुनाव काफ़ी नज़दीक। देखिए, पार्टी बहुत दिन से चुनाव की तैयारी कर रही है, आज की बात नहीं है। चुनाव का मतलब है कि चुनाव भी एक हिस्सा होता है लोकतंत्र में और चुनाव हर 5 साल पर आना ही है और लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। अभी चुनाव है और हम लोग संगठन के तौर पर अपना विस्तार हर जिलों में कर रहे हैं, हर विधानसभा वाइज कर रहे हैं। संगठन प्रभारी हम लोग बनाए हुए हैं और हम इतना ही आपके माध्यम से कहेंगे कि जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को जहां मौका मिलेगा हम बहुत मजबूती से और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे और वो रिजल्ट में परिणत होगा और सभी कार्यकर्ता हमारे जीत गए। पिछली बार 7 सीटों पर आप चुन रहे थे, इस बार कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं? अभी इसकी संख्या कोई तय नहीं हुई है, इसलिए आधिकारिक तौर पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। हम कुछ भी बोलेंगे तो आकलन बताएंगे और आकलन करना और आसपास बात बताना हम समझते हैं कि ठीक नहीं है। पार्टी के एक जवाबदेह पद पर होने के नाते मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता हूँ। जब बात हो जाएगी, जब इस विषय में कोई वार्ता हम लोग के बीच में हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आपको बताएंगे। आपकी तैयारी कितनी सीट पे, कितना सीट पे आप चाह रहे हैं? हम तो 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। सर, आप एनडीए के प्रमुख दल हैं, एक और आपके प्रमुख दल है चिराग पासवान, वो लगातार एनडीए पे सवाल उठाते रहते हैं, तो क्या एनडीए में गठबंधन संजीव लीजिए लोगों नीचे थोड़ा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय चिराग पासवान जी व्यक्तिगत बातें अपनी राय रखते हैं कोई भी विषयों पर, लेकिन मेरा जो मानना है, अगर हमसे आप पूछेंगे मेरी व्यक्तिगत राय लेंगे तो हम एक गठबंधन धर्म से जुड़े रहते हैं और गठबंधन की भी कुछ अपने मूल्य होते हैं और उन मूल्यों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। और अगर कोई ऐसी बातें हैं, हम सरकार में हैं, हम एक जनता के विश्वास पर कायम हैं और जनता के विश्वास से ही आगे हम कह रहे हैं कि हम 225 सीट जीतेंगे। और अगर कोई समस्याएं हैं जो हमें लगता है कि इसको कोई समाज में कोई समस्याएं हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे पास शासन है, प्रशासन है, उनके आला अधिकारी हैं, तो उनको हमको कैसे रिजॉल्व करना है, हम खुद हमको डिलीवर करना है। प्रशांत किशोर पे लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेके भी चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को घेरा है। देखिए, कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेगा जी और लोकतंत्र में सबको अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का, लेकिन जब आप ज़बरदस्ती करेंगे, प्रशासन ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है कि लोक विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा की तरफ नहीं जाना है,
निश्चित तौर पर है कि अब आप किसी कोई नहीं अलाउ करेगा, प्रशासन क्यों अलाउ करेगा आपको विधानसभा के पास पहुंचा दें। अगर उस लक्ष्मण रेखा को पार कीजिएगा तो निश्चित तौर पर प्रशासन थोड़ा सा रोकेगा आपको, और उसके बाद भी अगर आप वो उपद्रव फैलाइएगा, नहीं मानिएगा, बैरिकेडिंग तोड़ने का काम कीजिएगा तो कानून अपने हाथ में लीजिएगा तो कानून को तरीका पता होता है। प्रशासनिक व्यवस्था पर बहस हो रही है विधानसभा में, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सब जो बहस विपक्ष के द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा है सिर्फ हताशा का परिचय है। हताशा इस बात का है कि उनको लग गया है कि हम सरकार में आने वाले नहीं हैं, तो इस तरह के मुद्दों से लोगों को भटकाने का, भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। हम भी और चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, स्पष्ट कह दिए है कि जो भी हमारे के यहाँ जो वोटर हैं, जो वैलिड वोटर हैं, जो एलिजिबल वोटर हैं, जो 18 साल के ऊपर हो चुके हैं, उन किसी का भी नाम नहीं कटेगा। सब लोग वोटर के रूप में रजिस्टर्ड होंगे, कोई उनको रोक नहीं सकता वोट देने के अधिकार से। जो व्यक्ति मृत पाए गए हैं, जिनका 2 जगह नाम है, चाहे वो किन्हीं कारण से इस देश के नहीं हो, तो उन्हीं का वोट कटेगा। ये चुनाव से पहले हमेशा ये प्रक्रिया होता है। इस बार है कि वेरिफिकेशन किया गया, इस बार है कि फॉर्मेट बनाया गया, इस बार है कि फॉर्म भरा जा रहा है, बस इतना ही सी बात है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि हम 98% के आसपास ये काम हो चुका है, फॉर्म जमा हो चुके हैं, अब BLO उसको अपलोड कर रहे हैं। तो जनता जिनको वोट रजिस्टर करवाना है, जिनको लोकतंत्र में विश्वास है, अपना वोट रजिस्टर करा कर शांति से बैठे हुए हैं। जो लोगों को भ्रम फैलाना है, एक कार्ड खेलना है दलित का, पिछड़ा का, माइनॉरिटी का, वो इस तरह की बात सड़क पर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं तो उनका जो जनाधार है सशक्त होता है। उनको लग गया है कि जो हम सपना देखें, जो हम सोच रहे हैं वो पूरा नहीं होने वाला है, तो इस तरह से करके डिस्टर्बेंस पैदा करो। अभी देख रहे हैं विधानसभा सत्र चल रहा है, एक दिन भी सत्र नहीं चल रहा है। इस तरह के हंगामे हो रहे हैं, संसदीय भाषा का प्रयोग हो रहा है, जनता का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। हम समझते हैं यही उनका चेहरा है जो जंगल राज का चेहरा होता था। अच्छा, आप ही घटक दल के नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी, बीते दिनों उन्होंने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बातें कही कि सरकार और को मेरी समझ में ही आता है कि उन्होंने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि अगली पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। जो पीढ़ी अभी नई पीढ़ी है उसको आगे लाना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा चलने वाले हैं, ज़्यादा समय तक रहने वाले हैं। और इसी के लिए उन्होंने कहा कि मौका मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, जो यंग जनरेशन है उसको मौका मिलना चाहिए। यही उनकी मंशा थी और इसी बात पर उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर अपनी शुभकामना प्रकट करके ये बात उन्होंने। तो आपने सुना अपने बयानों में साफ तौर पे उन्होंने कहा कि चिराग पासवान हमारे सहयोगी दल में है, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत विचार है और व्यक्तिगत विचार के रूप में ये ज़रूरी नहीं कि वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो नीतीश कुमार या NDA के खिलाफ हो। जब सीट बंटवारे को लेकर के सवाल किया गया संतोष सुमन थे, तो आपने सुना उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम 243 सीटों पर अपनी तैयारी रख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ठीक उसी तरीके से संतोष सुमन भी अपनी राह उसी ओर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। तो SIR प्रक्रिया को लेकर के भी अपनी बात रखते हुए नजर आए संतोष सुमन। तो आपने सुना वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।